आप सब इस लड़के को देखो, इसका नाम है शिराज, जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल है और ये गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों के एक छोटे से गांव में रहता है। लास्ट ईयर ये बच्चा सोशल मीडिया पर अपने व्लॉग्स डालना शुरू करता है और इसको अचानक इंस्टाग्राम से वायरलिटी मिल जाती है। जिसके बाद रमजान का महीना आ जाता है और वसीम बदामी इसको अपने प्रोग्राम शान रमजान में इनवाइट करते हैं। आप लोगों के फेवरेट को वेलकम करते हैं, जिनका नाम है, आप लोग ताली में मोहम्मद शिराज साहब के लिए तालियां बजा दें। वेलकम शान रमजान में शिराज साहब को। जिसके बाद वसीम बदामी पर आउट ऑफ नोवेयर एक वेव ऑफ क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाती है और लोग ये कहते हैं कि क्या कुछ वायरल बच्चों को उठाकर अपने चैनल पर लाना और उनके नाम से पैसे कमाना, क्या ये ठीक है या नहीं। एंड इवन एक पाकिस्तानी टीवी एक्ट्रेस मिशीहान वसीम बदामी को आड़े हाथों लेती है कि आप बच्चों की इनोसेंस को किल कर रहे हैं। उसके सोने के टाइम अब वो जी सहरी के टाइम भी बेचारा जाग रहा होगा क्योंकि जी ट्रांसमिशन में हिस्सा लेना है, और अफ्तारी टाइम पे भी पूरा महीना। मतलब आप लोग किसी को तो छोड़ें, किसी को तो ऑर्गेनिक और क्या कहते हैं मासूम रहने दें। और ये डिमांड रखी जाती है कि आप गांव से उठाकर कुछ बच्चों को शहरों की चकाचौंध लाइफ में लेकर आते हैं और यही सारा मुद्दा रमजान ट्रांसमिशंस पर लगाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में टेंटेटिवली 100 से ज़्यादा रमजान ट्रांसमिशन है और हर ट्रांसमिशन में बच्चों को लाकर बिठाया जाता है। एंड इवन इसके अलावा भी आखिरी कुछ सालों में आपने रमजान ट्रांसमिशंस को लेकर एक बहुत मशहूर कंट्रोवर्सी भी देखी होगी कि ये सारी टीवी एक्ट्रेसेस सारा साल ड्रामों में एक्ट करती हैं और फिल्मों में रक्स करती हैं एंड इवन कुछ तो आइटम सॉन्ग्स भी करती हैं। तो ये आखिर रमजान में आकर हमें रिलीजियस टीचिंग्स क्यों देती हैं। और फिर एक फ्लड ऑफ क्रिटिसिज्म इन पर आया कि क्यों टीवी एक्ट्रेसेस को रिलीजियस प्रोग्राम होस्ट करने दिया जाता है। और जनाब बात यहाँ तक नहीं रुकती, बल्कि ये भी कहा गया कि रमजान जो इबादत का महीना है उसमें इतना ओवर कमर्शलाइज हर चीज को क्यों किया जाता है और इन सब चीजों से पैसे क्यों कमाए जाते हैं, और ये सारा रमजान के महीने में रिलीजन सेल करने का एक बहाना है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या ये सारा डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक रमजान ट्रांसमिशन पर जस्टिफाइड है या फिर बिल्कुल बेसलेस है। एक रमजान ट्रांसमिशन में 6 सेगमेंट्स होते हैं। रिलीजियस रिसाइटिंग यानी तिलावत, नात और इस्लामिक हिस्ट्री। तकरीबन हर ट्रांसमिशन का आगाज कुरान पाक से होता है और इसके बाद नात पढ़ी जाती है और उसके बाद डिफरेंट रिलीजियस रिसाइटिंग की जाती है। Q&A विद मौलाना, इस सेगमेंट में हर सेक्ट के आलम दीन को वहां पर बिठाया जाता है और उनसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहीं पर ट्रांसमिशन का होस्ट खुद ही सवाल करता है तो कहीं पर वीडियो सवालात भी जारी किए जाते हैं और इसके अलावा ऑडियो सवालात भी उलमाए दीन के सामने रखे जाते हैं। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे शौहर को ना रोजे में बहुत ज्यादा जो है ना बहुत ज्यादा भूख लगती है, और तो मुझे आजाद जमीन से ये बोलना है कि मुझे ऐसा वजीफा बता दे कि वो रोजे के वक्त उनकी जबान ही ना चले बिल्कुल भी। आपकी जबान यहाँ इतनी तेज चल रही है कि आप शोहर का बेड़ा गर्क वहाँ होगा, वो हम यहाँ 1 मिनट सुन के हैरान हो गए। उन्होंने तो कितनी देर आपको बर्दाश्त किया होगा, सुने। और तीसरा है क्विज सेगमेंट। इसमें 3 कंटेस्टेंट्स को सामने खड़ा किया जाता है और उनसे डिफरेंट क्वेश्चंस किए जाते हैं और ये क्वेश्चन जनरली बेसिक्स ही होते हैं, यानी इस्लामिक हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स और डिफरेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। और नंबर 4 पे कुकिंग सेगमेंट आता है। इसमें 2, 3 या 4 ख्वातीन मिलकर या कोई एक्ट्रेस वहां पर आ जाती है और वहां पर कुछ खाने को बनाया जाता है। ये सेगमेंट मोस्टली इफ्तार से पहले टेलीकास्ट होता है। और इसके बाद एक सेगमेंट बेटर कॉज के लिए होता है, जिसमें कुछ डिजर्विंग लोगों को सेट पर लाकर बिठाया जाता है और लोग कॉल्स पर और मैसेजेस पर उनको डोनेशंस देते हैं। इससे ही उनकी हेल्प होती है। थैलीसीमिया है और इनके बच्चे के पास 15 महीने हैं। अगर इनके बच्चे का उस 15 महीने के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गया, और ये जनरली कोई पेशेंट होता है या कोई ऐसा गरीब जिसकी 3-4 बेटियां और उनकी शादी नहीं हो रही, या फिर अगर किसी फैमिली के लिए ब्रेड और बटर अर्न करना भी मुश्किल हो रहा है तो उसको वहां पर लाकर उनकी हेल्प की जाती है। और नंबर 6 है चाइल्ड सेगमेंट, जिसमें 5 से 6 बच्चों को वहां पर बिठाया जाता है और उनसे नॉर्मल चिट चैट यानी डिस्कशन की जाती है। नॉर्मली ये बच्चे सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होते हैं तो ऑडियंस भी उनको देखना चाहती है, तो इससे चैनल को TRP भी मिल जाती है। ये 6 सेगमेंट तो यूनिवर्सल है, यानी हर ट्रांसमिशन पर ये सेगमेंट्स तो जरूर टेलीकास्ट होते हैं। और इन 6 सेगमेंट्स के अलावा कुछ ट्रांसमिशंस अपने सेगमेंट्स भी ऐड करती हैं। अब यहाँ तक तो किसी को कोई मसला नहीं है। इन 6 सेगमेंट में भी कोई ऐसी बात नहीं है जिससे आम आवाम को मसला हो, जबकि ये पूरा सच नहीं है। इनमें से कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जिनको आवाम बहुत क्रिटिसाइज करती है। नंबर 1, ओवर कमर्शलाइजिंग। अबे रिलीजन को बेच रहे हो इन एड से और स्पॉन्सर से लाखों करोड़ों रुपए कमाकर। रमजान एक इबादत का महीना है जिसमें सिर्फ रिलीजियस प्रीचिंग ही टेलीकास्ट होनी चाहिए और ये जितने भी ब्रांड्स को ट्रांसमिशन में साइन किया जाता है ये ट्रांसमिशन पर नहीं होने चाहिए। हर सेगमेंट पर डिफरेंट स्पॉन्सर आते हैं। ये सिलसिला तिलावत वाले सेगमेंट से स्टार्ट होता है और पूरे 6 सेगमेंट से पहले हर 2 से 3 ब्रांड्स का नाम रिपीट किया जाता है।
3 लाख रुपए का कैश प्राइस है। WB बेहमानी आपका अपना ब्रांड है जिसमें एक वाइड रेंज है, 1000 के करीब प्रोडक्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इवन टेंटेटिवली 4 से 12 लाख रुपया ये रमजान ट्रांसमिशन चार्ज करती हैं अपने पीक आवर्स में। अब ऑब्वियसली ये सारे रेट्स चैनल टू चैनल वेरी करते हैं। अब जब लोगों को इतनी मटेरियलिस्टिक ग्रिड दी जाएगी और एक गिफ्ट हैम्पर और एक मोबाइल के लिए तरसाया जाएगा तो फिर इबादत वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो जाएगा। अब ये एक ऐसा क्रिटिसिज्म पॉइंट है जो सारी पब्लिक इन रमजान ट्रांसमिशन पर लगाती है। अब मेरे यहाँ पर कुछ सवालात हैं, क्या किसी रमजान ट्रांसमिशन में अल्कोहल की प्रमोशन होती है या फिर किसी ऐसी चीज की प्रमोशन होती है जो रिलीजियसली प्रोहिबिटेड है? अब इसका जवाब ऑब्वियसली नो है। तो एक रमजान ट्रांसमिशन में 100 ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं और उन सब की सैलरीज और ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना होता है। तो अगर स्पॉन्सर्स ही हट जाएंगे तो फिर रमजान ट्रांसमिशन कैसे चलेगी? और टीवी का फंडामेंटल फिनोमेना मनी मेकिंग है, तो जब सारे स्पॉन्सर्स पीछे हट जाएंगे और ब्रांड अपना पैसा हटा लेंगे तो फिर एक रमजान ट्रांसमिशन चलाना ऑब्वियसली इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। अब जहां तक रही इबादत की बात, तो एक ट्रांसमिशन की टाइमिंग्स भी कुछ इस तरह से मैनेज की जाती हैं कि वो इफ्तार और सहरी से पहले पहले तक खत्म हो जाती है। और हम सबकी एक बेसिक साइकी है कि इफ्तार के वक्त और सहर के वक्त अगर हम रमजान ट्रांसमिशन नहीं देखेंगे तो उसके अलावा फिर हम कुछ और देखेंगे। वो फिर ड्रामे होंगे, वल्गैरिटी होगी या फिर मूवीज होंगी। अब इन सब चीजों को देखने से तो बेहतर है कि रमजान ट्रांसमिशन को देख ले जहां एटलीस्ट रिलीजियस टीचिंग्स हमें दी जाती हैं। अब इसी ओवर कमर्शलाइजिंग वाले पॉइंट में भी एक दो चीज ऐसी है जिसको नहीं होना चाहिए, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। नंबर 2 पे आता है चाइल्ड सेगमेंट, जिसको लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। लास्ट ईयर रमजान में एक फेमस टीवी एक्ट्रेस मिशी खान ने ये कहा कि ये सारे रमजान ट्रांसमिशन वाले बच्चों की इनोसेंस को किल कर रहे हैं। ये अब जी वो रमजान ट्रांसमिशन का हिस्सा बन गए हैं। मतलब आप लोगों को और कोई नहीं मिलता। पहले अहमद शाह को आपने उसकी मासूमियत बिल्कुल उसको एक शहरी अडल्ट बना दिया, छोटे होते में बचपन आप लोग छीन लेते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी बच्चा अपनी मेहनत से सोशल मीडिया पर वायरल होता है, ये सारे टीवी होस्ट उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसको एक छोटे से गांव से उठाकर इतने बड़े शहर में लाकर बिठाते हैं और वो बच्चा इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर उसकी चाइल्डहुड नॉर्म्स कंप्रोमाइज होती हैं। मतलब आप लोग किसी को तो छोड़ें, किसी को तो ऑर्गेनिक और क्या कहते हैं मासूम रहने दें। शहरों में लाके आप लोग वही तमाशे शुरू हो जाते हैं जो यहाँ पे होते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इन बच्चों के पेरेंट्स को भी उन्होंने बहुत कुछ सुनाया। मुझे इतना अफसोस है, मुझे उसके फादर से भी पूछना है कि वो ऑलरेडी इतना माशाल्लाह से वेल नोन है, क्या जरूरत थी आपको इस बात पे एग्री करने की भाई? अब इस वीडियो के बाद हर तरफ सोशल मीडिया पर ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है कि क्या बच्चों को रमजान ट्रांसमिशन में बुलाना ठीक है या नहीं। और फिर पब्लिक इन सारे टीवी होस्ट को बहुत कुछ सुनाती है कि अपनी टीआरपी और रेटिंग के लिए और लाखों कमाने के लिए ये बच्चों की मासूमियत के साथ खेलते हैं। अब जब ये सोशल मीडिया पर सारी कंट्रोवर्सी पीक पर होती है तो एक रमजान ट्रांसमिशन के होस्ट फिर जवाब भी देते हैं। एक बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, मैंने इनके वालिदैन से आज से 2 हफ्ते पहले कहा, एंड आई मीन इट। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोजे में हूं और नशरियात एक मुकद्दस जगह समझता हूं, मैं उसको बैठा हूं। मैंने इनके पेरेंट्स से कहा कि आप समझ लीजिए कि जो मैं अपने बेटे के लिए जो बेहतर समझूंगा या जो बेहतर नहीं समझूंगा वही इनके लिए या किसी भी और बच्चे के लिए बेहतर समझूंगा या नहीं समझूंगा, क्योंकि मैं खुद साहिब औलाद हूं और मैं मकाफात अमल पे बिलीव करता हूं। तो देखिए, किसी भी इंडिविजुअल का किसी बिगर प्लेटफॉर्म पर जाकर खुद को रिप्रेजेंट करना एक अपॉर्चुनिटी कंसीडर होती है और अगर उसी अपॉर्चुनिटी पर हजारों सवालात उठाए जाएं तो एक लिमिट के बाद वाकई वो चीज क्वेश्चनेबल लगनी स्टार्ट हो जाती है। ये सारी कंट्रोवर्सी उस वक्त स्टार्ट होती है जब 6 साल का एक बच्चा जिसका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है वो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होना स्टार्ट होता है और फिर उसको एक प्राइवेट चैनल पर रमजान ट्रांसमिशन में बुलाया जाता है। आप लोगों की भरपूर तालियों में आप लोगों के फेवरेट को वेलकम करते हैं, जिनका नाम है आप लोग ताली में मोहम्मद शिराज साहब के लिए तालियां बजा दें। वेलकम शान रमजान में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। देखिए, यहाँ मेरे कुछ आप सबसे सवालात हैं। आज से 6 साल पहले अहमद शाह भी इसी तरह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। और फिर उसको टीवी चैनल्स ने अप्रोच किया और जब कुछ प्रोग्राम्स और ट्रांसमिशन पर आया तो उसकी बॉडी लैंग्वेज अब सबने देखी थी। ऐसे होता है। कैसे कैसे कैसे? वो बच्चा प्रोग्राम में आकर बदतमीजी भी किया करता था और तब यही लोग उसको क्रिटिसाइज करते थे कि ये कितना बदतमीज है, इसको क्यों टीवी चैनल पर लाया गया, इसको पहले एथिक्स सिखाए जाए। और उसके बाद आज 2025 में यानी 6 साल के बाद उसको आप देखते हैं तो वो कितना ट्रांसफॉर्म्ड है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कितनी चेंज्ड है और वो कितना मैच्योर है। लोग कब कैसे ईद मनाते हैं वो लोग ही जाने। अल्लाह। मैं जब चाहे ईद मना सकता हूँ क्योंकि चांद हमारा अपना है। अरे वाह,
अब इसी सारे प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? क्या उसकी इनोसेंस किल की गई? क्या उसका बचपना छीना गया? या फिर उस वक्त इस बच्चे का टीवी चैनल पर आना उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी और आज वो बहुत वेल बिहेव्ड बच्चा है? देखिए, वी ऑल वांट आवर किड्स टू ग्रो, लेकिन हमारी सोसाइटी में किसी भी फेमस चीज को फॉर नो रीजन एक विलन बना दिया जाता है। हमारे बच्चों को जब भी कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है उनके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो हम उसे अवेल करते हैं फॉर देयर बेटर फ्यूचर। और दूसरी तरफ हम इन रमजान ट्रांसमिशन को इन बच्चों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बुरा बना देते हैं। और एक ये भी फेमस सवाल उठाया जाता है कि बच्चों की एजुकेशन कंप्रोमाइज होती है। अब ये एजुकेशन सिस्टम पे तो हम फिर किस दिन बात करेंगे, लेकिन यहाँ मेरा आपसे एक सवाल है दैट व्हाट इज एजुकेशन? कल पूरी क्लास यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा पैराग्राफ याद करके आएगी और टीचर को सुनाएगी। अगर एजुकेशन से मुराद ये है तो वाकई एजुकेशन कंप्रोमाइज हो रही है। या फिर एजुकेशन का मतलब सीखना है, कैसे डील करते हैं, कैसे निगोशिएट करते हैं, कैसे अपनी बात को सुनाते हैं, कैसे अगले की बात को समझते हैं। अब ये सारी चीजें तो बच्चे तब ही सीखेंगे जब उनको वो एक्सपोजर मिलेगा। तो क्या वो बच्चे ये अपॉर्चुनिटी डिजर्व नहीं करते कि वो खुद को एक्सप्लोर करें, वो बड़े प्लेटफॉर्म पे आए और खुद को ग्रूम करें? देखिए, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको बहुत क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए, जैसे बच्चों को जरूरत से ज्यादा कमर्शलाइज कर देना और इसके अलावा उनकी स्लीपिंग रूटीन पर भी कंप्रोमाइज ना किया जाए। और मोस्ट ऑफ द रमजान ट्रांसमिशन अब सहरी के वक्त बच्चों को नहीं लेकर आते। इसके बाद तीसरा क्रिटिसिज्म है वल्गैरिटी। हमारे मुल्क के एक पब्लिक फिगर ने यह कहा कि पाकिस्तान में कुछ लोग पूरा साल डम्ब एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन रमजान में वो रिलीजन सेल करने के लिए ट्रांसमिशन होस्ट करते हैं। अब गेस करें दोस्तों, ये किसने कहा होगा? आपके माइंड में कोई आलिम दीन या मशहूर मुफ्ती आया होगा, लेकिन ये एक टीवी एक्ट्रेस उशना शाह ने कहा था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग स्पिरिचुअल होने का ढोंग करते हैं जबकि उनकी लाइफ की रियलिटी कुछ और है। लेकिन यहाँ मेरा आपसे एक सवाल है कि जब यही सारे एक्यूजेशन एक रमजान ट्रांसमिशन होस्ट करने वाली एक्ट्रेस पर लगाए जाते हैं और उसकी ड्रेसिंग को क्रिटिसाइज किया जाता है, तो वो इस बात का बुरा मनाते हैं। मैं हूँ बिना मन, मैं पूरे रमजान में करूंगी आपके साथ अपने और आपके गुनाहों का इस्तग़फ़ार। अब आप में से बहुत लोग शायद ये कहेंगे कि आप एक एक्ट्रेस को उसके ड्रेस कोड पे जज क्यों कर रहे हो, जबकि वो तो खुद की बेहतरी के लिए और खुद को सुधारने के लिए रमजान ट्रांसमिशन होस्ट करती है। तो दोस्तों, रमजान ट्रांसमिशन की चूंकि इस्लामिक रिजेम्बलेंस है और इस्लामिक प्रीचिंग के लिए रमजान ट्रांसमिशन को टेलीकास्ट किया जाता है रमजान के महीने में, इसलिए ड्रेस कोड को भी हासा मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। और ये सारा कुछ मैं नहीं कह रहा, बल्कि पैमरा ने 2017 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था जो रमजान ट्रांसमिशन को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस नोटिफिकेशन के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं, जैसे सेक्टेरियन डिफरेंसेस को बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाएगा और सेक्टेरियनिस्ट वायलेंसेस को प्रमोट नहीं किया जाएगा। कोई भी यतीम ऑर्फन बच्चा ऑडियंस में से किसी को अडॉप्शन के लिए नहीं दिया जाएगा। और ये वाला पॉइंट इस वजह से सामने आया क्योंकि आमिर लियाकत अपनी रमजान ट्रांसमिशन में बच्चे ऑडियंस को अडॉप्शन के लिए देते थे और पैमरा ने इस नोटिफिकेशन में इसकी भी पाबंदी लगाई। इसके अलावा डांसिंग, सिंगिंग और ऐसी एक्टिविटीज जो रिलीजियसली प्रोहिबिटेड है उनको रमजान ट्रांसमिशन में बैन किया गया। इसके अलावा भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं इन रमजान ट्रांसमिशंस पर जिन पर हम बात कर सकते हैं। उनमें से एक है कंट्रोवर्शियल कॉल्स और क्वेश्चंस जो उलमाए कराम से पूछे जाते हैं। बात ये है कि वहाँ पर एक प्रिंसिपल हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है। क्या? अब ये बात भी कही जाती है कि ये सारे सवालात प्लान्ड होते हैं और एक टीवी चैनल में होस्ट जो भी क्वेश्चन आलिम दीन से पूछता है वो प्री डिसाइडेड होता है। जो है कानूनी कार्रवाई के तौर पर अगर मैं किसी को क्या कह रहे हो? अगर मैं कानूनी कार्रवाई के तौर पर अगर मुझे किसी को मारना है, हाँ, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि शरई तौर पर किन किन जगहों पे मैं उस बंदे को मार सकता हूँ। मिसाल अगर मैं जैसे मेरे साथ डकैतियाँ होती हैं, अब जानबूझकर ये ऐसे सवालात सामने लाते हैं जो अवाम देखे और इनकी टीआरपी इंक्रीज हो। और एक दूसरा पॉइंट है इन टीवी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का एक रमजान ट्रांसमिशन होस्ट करना। देखिए, एक प्रोग्राम होस्ट वो पर्सन करता है जो उस चीज में स्पेशलिस्ट होता है या उस चीज में सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन रखता है। तो जब मार्केट में बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स, प्रीचर्स और होस्ट अवेलेबल हैं, तो एक एक्टर और एक्ट्रेस की एक रमजान ट्रांसमिशन में क्या ही जरूरत है। और इसके अलावा भी इन प्रोग्राम्स में बहुत सारे आर्टिफिशियल स्टंट्स किए जाते हैं जस्ट टू इंक्रीज द व्यूअरशिप। कायदे आजम, आओ जरा तुम देखो अपना पाकिस्तान, ये वो मुल्क है कि जहां कभी औरत को कत्ल कर दिया जाता है। आपकी मेरी जंग हो जाएगी, रुक जाइए यहाँ। आपने किस बात पे ताली बजाई है? बंद करें म्यूजिक और उसको रेज कीजिए। किस बात पे ताली बजाई है आपने? इस बात पे कि हमने कायद आजम को ललकारा है कि वो आके अपने पाकिस्तान को देखें। आप में से किसकी इतनी हिम्मत है
कि एक शख्स जिसने आपको पाकिस्तान दिया है। अब इसी प्रोग्राम को उस लड़की की फैमिली और पेरेंट्स भी देख रहे होंगे तो उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब ये सब और इसके अलावा बहुत सारे स्टंट्स करने से चैनल को शायद नंबर्स तो मिल जाए लेकिन उस इंडिविजुअल का कॉन्फिडेंस शेक कर जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं कोटेशन बोलूंगा कि जो भी स्कूल ठीक ना हो उस स्कूल के टीचर्स तब्दील करने चाहिए, ना कि उस स्कूल को ही बंद कर देना चाहिए। जबकि हमारी सोसाइटी में कुछ एक आधी मिस्टेक के जवाब में सिर्फ एक बात ही की जाती है, बैन कर दो। इवन रोड के फुटपाथ पर चलते हुए हमारे पास से कोई अच्छी एसयूवी गाड़ी गुजर जाए तो हमारा एक ही कमेंट होता है, हराम के पैसे हैं इसके पास। हम अपनी लेजीनेस को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट आवर मिस्टेक्स, सो वी वोंट बी एबल टू फिक्स देम। खैर, उम्मीद मैं आपसे ये करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे, क्योंकि अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि पीसीबी पीएसएल से पैसा कैसे कमाता है और जितनी भी ये पीएसएल में फ्रेंचाइजीज पार्टिसिपेट करती हैं ये सारी टीम्स प्रॉफिट में कैसे जाती हैं, जबकि एंड में जीतती तो सिर्फ एक टीम है। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।